दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GK एंड GS फॉर यू में। साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों, कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेके आए हैं जिनमें जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि किस अनुच्छेद में किस के बारे में जो है बताया गया है या कहा गया है। साथियों, देखते हैं पहला अनुच्छेद नंबर 1। अनुच्छेद नंबर 1 यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। साथियों, संविधान के अनुच्छेद नंबर 1 में यह कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का एक संगठन रहेगा। संघ मतलब यूनियन रहेगा। भारत में कई राज्य होंगे, इनसे मिलकर एक जो है भारत देश बनेगा। अनुच्छेद 1 में ऐसा कहा गया है। देखते हैं अगला अनुच्छेद नंबर 2, नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान। साथियों, अनुच्छेद नंबर 2 में क्या कहा गया है कि जितने जैसे जी पूरे भारत में अभी 28-29 राज्य थे, जैसे ही राज्य की जो है नया राज्य बनेगा या प्रावधान होगा तो इन सब की बातें जो है अनुच्छेद नंबर 2 में कही गई हैं। देखते हैं अनुच्छेद नंबर अगला अनुच्छेद 3। इसमें क्या कहा गया है साथियों, संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के सीमा क्षेत्रों एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। ये सब बातें साथियों अनुच्छेद नंबर 3 में कही गई हैं कि संसद जो है विधि द्वारा नया राज्य बना सकती है और पहले से जो अवस्थित राज्यों की सीमाएं हैं उनके नामों में परिवर्तन भी कर सकती है। अनुच्छेद नंबर 3 में कहा गया है। साथियों, अगला अनुच्छेद है आपका इम्पोर्टेंट, वो है अनुच्छेद नंबर 5। इसमें क्या कहा गया है, संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके माता पिता भारत के नागरिक हों या संविधान के प्रारंभ से भारत में रह रहे हों। साथियों, भारतीय संविधान अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है, ये नागरिकता से संबंधित है। इसमें क्या कहा गया है, संविधान के प्रारंभ होने के समय, कब की बात कर रहे हैं साथियों, प्रारंभ होने के समय की बात कर रहे हैं। तो भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो या जिनके माता पिता भारत के नागरिक हों या संविधान के प्रारंभ के समय से भारत में रह रहे हों, वे सभी भारत के नागरिक कहलाएंगे। ऐसा क्या कहा, किसमें कहा गया है, अनुच्छेद नंबर 5 में कहा गया है। अगला जो अनुच्छेद है साथियों, अनुच्छेद नंबर 53। इसमें क्या कहा गया है, संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी। संघ की इतनी कार्यपालिका संबंधी जो भी शक्तियाँ हैं वो सब राष्ट्रपति में ही निहित होंगी। ये ऐसा अनुच्छेद 53 में कहा गया है। अनुच्छेद नंबर 64, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। ऐसा कहा गया है अनुच्छेद नंबर 64 में, जो उपराष्ट्रपति है भारत का वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। अगला अनुच्छेद देखते हैं साथियों, 76वां, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद नंबर 76 में कहा गया है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा साथियों, राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद नंबर 86, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद नंबर 86 में ऐसा कहा गया है। अनुच्छेद नंबर 89, राज्यसभा के सभापति उपसभापति का पद का वर्णन है। अनुच्छेद नंबर 89 में क्या है, राज्यसभा का जो सभापति होगा और उपसभापति, इसके पद का जो है वर्णन है कि कौन सभापति बनेगा और कौन उपसभापति का, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, कैसे होगी, ये सब का वर्णन किसमें है, अनुच्छेद नंबर 89 में। अनुच्छेद नंबर 108, यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। किसमें साथियों, 108 में क्या कहा गया है, यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में क्या हो गया,
रोध उत्पन्न हो गया है। तो क्या होगा, इनका जो संयुक्त बैठक होगी, जिसके भी बारे में जो है समस्या आ रही है, उनका संयुक्त अधिवेशन होगा लोकसभा और राज्यसभा का। इसमें इसका प्रावधान है 108 नंबर अनुच्छेद में। अनुच्छेद नंबर 110 में क्या कहा गया साथियों, धन विधेयक को इस संबंध में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद नंबर 110 में क्या कहा गया है, धन विधेयक को इस अनुच्छेद के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद नंबर 111 में कहा गया है साथियों, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित, ये इम्पोर्टेंट जो है अनुच्छेद है साथियों, ध्यान करना, इसको ध्यान से पढ़ना। अनुच्छेद नंबर 111, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मति प्रदान कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है। आगे क्या लिखा है, और संदेश के साथ बिना संदेश के संसद को उस पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पर यदि संसद विधेयक द्वारा यदि विधेयक को संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह ऐसे में अस्वीकृत जो है नहीं करेगा। ऐसा कहा गया है अनुच्छेद नंबर 111 में। अगला अनुच्छेद देखते हैं साथियों, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। अनुच्छेद नंबर 124 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन होगा, ऐसा अनुच्छेद नंबर 124 में कहा गया है। ये इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है आपके लिए। अगला अनुच्छेद है साथियों 148। इसमें क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद नंबर 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अगला अनुच्छेद है साथियों 214 नंबर का। इसके अंतर्गत सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद नंबर 214 में क्या कहा गया साथियों, सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, इसकी व्यवस्था की गई है अनुच्छेद नंबर 114 में। अनुच्छेद नंबर 214 में। और 124 में क्या कहा गया साथियों, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय गठन का होगा। और 214 में हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था भी होगी। अनुच्छेद नंबर 214 में ऐसा कहा गया है। अनुच्छेद नंबर 239 देखते हैं क्या कहा गया है, केंद्र शासित प्रदेशों का राज प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। आपको पता ही है केंद्र शासित प्रदेशों का जो है उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। वहाँ पर जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं होती है। यदि उचित समझे तो बगल के किसी राज्य के राज्यपाल को इसके प्रशासन का दायित्व दे सकता है। कौन दे सकता है, राष्ट्रपति, क्योंकि इसका सर्वोसर्वा जो होता है, केंद्र शासित प्रदेशों का सर्वोसर्वा कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और यदि वो उचित समझे, कौन समझे, राष्ट्रपति, तो किसी राज्य के राज्यपाल को इसका प्रशासन का दायित्व दे सकता है। ऐसा कहा गया अनुच्छेद 239 में। साथियों इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो है अनुच्छेद अपने डिस्कस किए। साथियों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।